नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल मन का उद्गार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेज यह मानते थे कि किसी कौम को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उनकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दो। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली में आज़ाद भारत में आज तक कोई बुनियादी फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी निष्काम सेवा के लिए हमारे शिक्षा शास्त्रियों को एक एक दर्जन भारत रत्न दिए जाने चाहिए। इस संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में विचरण कर रही मैकाले की आत्मा कितनी गदगद हो रही होगी, इसका अंदाजा वह लोग नहीं लगा सकते जिसकी आत्माएं मर चुकी हैं। विदर्भ के किसान नेता से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री सभी वित्त मंत्री की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के एक सदस्य का मानना है कि वित्त मंत्री ने समय रहते अंग्रेजों से भारत वापस आने की पेशकश न की होती तो देश तबाह हो जाता। देश आज अरबों डॉलर के कर्ज तले डूबा है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अंग्रेज आएंगे और सारा कर्ज चुका देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका समाजवाद पर आजकल एकाधिकार है, और अंग्रेजी के ख्याति प्राप्त स्तंभ लेखक वित्त मंत्री की पीठ ठोक रहे हैं। भारतीय वामपंथ के विलक्षण शिल्पकार तो पगला गए हैं। अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर देश में सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त करने की रणनीति पर पालित ब्यूरो में बहस शुरू हो गई है। चांद में दाग हो सकता है, अंग्रेजों की धर्मनिरपेक्षता में नहीं। मायावती जी ने तो अपने पुरजोर समर्थन में कहा कि संविधान भले ही अंग्रेजों का दिया हुआ हो, उसे लिखा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही है। दोस्तों, वित्त मंत्री के लिए ऐसा ऐतिहासिक समर्थन जरा भी अप्रत्याशित नहीं है। उन्हें पता था कि हर राजनीतिक पार्टी की आत्मा एक ही है, सिर्फ बैनर अलग अलग हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार को विदेशी कंपनियों के साथ सौदे करने से ऐतराज नहीं है। वह दिन लद गए जब कमीशन खाना देशद्रोह माना जाता था। अंग्रेजी राज में चोरों और ठगों ने मिलकर जितना हिंदुस्तान को लूटा होगा, उससे ज़्यादा माल तो आज मात्र एक वर्ष में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने मुनाफे के रूप में ले जाती है। दोस्तों, मैं वित्त मंत्री जी से सहमत नहीं हूँ। आखिर अंग्रेजों को बुलाने की ज़रूरत क्या है? कौन कह सकता है कि अंग्रेज चले गए हैं? हमारे उठने, बैठने, सांस लेने, जीने की हर गतिविधि में अंग्रेज मौजूद हैं। कोई ऐसे ही थोड़ी चला जाता है अपनों को छोड़कर। अंग्रेज चले गए, लेकिन औलाद छोड़ गए, दलाल छोड़ गए। कहाँ नहीं है अंग्रेज? काला कोट पहनकर अदालत में मौजूद हैं, खाकी वर्दी पहने हुए थाने में मौजूद हैं, लिफ्टन चाय की चुस्कियां लेते हुए हर दीवान खाने में मौजूद हैं। मैंने हर बार उसे संसद में बजट पेश करते हुए देखा है। लंबा चोंगा पहनकर दीक्षांत समारोह में स्नातकों को डिग्रियां बांटते हुए देखा है। 7 घोड़ों की बग्घी में सवार होकर गणतंत्र दिवस की हर परेड में सलामी लेते हुए देखा है। अंग्रेज हर चुंगी नाके पर जजिया वसूल रहा है। फॉरेस्ट अफसर की हैसियत से आदिवासियों पर लाठियां बरसा रहा है। मंदिरों को मस्जिदों से लड़वा रहा है। किंग फिशर की एक बोतल पर रॉक संगीत का कैसेट मुफ्त दे रहा है। बेटियों और बहनों को लेडी डायना की लाइफ स्टाइल परोस रहा है। संविधान अंग्रेजों का, संसदीय लोकतंत्र व कानून अंग्रेजों का, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों की, शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की, भाषा अंग्रेजों की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको असली और खानदानी अंग्रेज सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेंगे, इंग्लैंड में नहीं। दोस्तों, मजाक तो उन्हीं का उड़ाया जा सकता है जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है और रहने को नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी।
आज की दुनिया में भारत गरीब की जोरू ही है। सिंगापुर का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का विदेश सचिव, हर कोई दिल्ली में आकर घोषणा कर जाता है कि भारत बहुत जल्द ही महाशक्ति बन जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत को महाशक्ति बनाने के अलावा इनके पास करने को कुछ और बचा ही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपना कमेंट, मार्गदर्शन और अपना सुझाव हमें अवश्य दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।